हेलो वेलकम टू द चैनल माय नेम इज सैम एडम थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज मैंने लास्ट जो वीडियो की थी ना वो थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज भी यही टॉपिक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ये देखें नीचे ये जो लिखा है सब्जेक्ट सेपरेटेड फ्रॉम वर्ब्स। तो ये क्या होता है कि जब सब्जेक्ट लगा हुआ है उसके साथ वर्ब लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है उसके साथ ही वर्ब है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब ये मसला आ जाता है कभी कभी जो लर्नर्स मिस्टेक कहाँ करते हैं कि ये जो देखें ना कि जब सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं और उसके बाद वर्ब लगता है, ठीक है, उसके बाद वर्ड्स लगते हैं तो तब जाके पूरा सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब ये देखो कि हमने मैच क्या करना है, ये सब्जेक्ट है, इसको इसके साथ मैच करना ज़रूरी है। यहाँ पे जब मैचिंग नहीं होती है, एग्रीमेंट नहीं होता इन दोनों का, वहाँ ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ऑफन क्या होता है, ये डायरेक्टली उसको फॉलो नहीं करते, ओके, विच कैन लीड टू एग्रीमेंट मिस्टेक्स, ओके। तो आप ये देखें जब लॉन्ग सेंटेंस होता है तो लॉन्ग सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस विद फ्रेजेस एंड क्लोजेस ये होता है, तो इसमें आके थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है लर्नर्स के लिए कि जब सब्जेक्ट आ गया है, कुछ वर्ड्स आए हैं, वो बड़ा दूर जाके वर्ब लगा है, तो वहाँ पे जाके जो वर्ड्स नीचे आते हैं ना ये कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड पे जाके। पहले उससे सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सपोर्ट करें थोड़ा सा, ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें, अब ये देखें कि सब्जेक्ट आ गया इधर, ये देखें सब्जेक्ट इधर आ गया, ये सारे वर्ड्स हो गए, फिर इधर वर्ब आ गया, तो ये फिर इधर वर्ब्स हो गए। ये साइड जो है मैं इधर लाइन लगाता हूँ, ये देखें लाइन लगाई, ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, इसको ऐसे कर देते हैं, और ये करेक्ट है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि दोनों तरफ सेंटेंस सेम लिखे हुए हैं, बिल्कुल थोड़ी सी उसमें माइनर जो है ना वो डिफरेंसेस है, माइनर माइनर डिफरेंस है इसमें। तो ये देखें कौन सी है। अब ये देखें कि critics of the study highlights his errors। अब जो लर्नर्स हैं वो देखते हैं कि जो है ना ये इसमें क्या फ़र्क क्या है, ग्रामर मिस्टेक किधर आ रही है। अब ये जैसे मैंने कहा था कि अगर अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ये देखें क्रिटिक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है क्रिटिक्स, तो एक नहीं क्रिटिक, दो तीन चार पाँच क्रिटिक्स, तो क्रिटिक्स क्या क्या होगा, ये देखें ये जंप करके इधर से ये हमारा वर्ब है हाईलाइट, तो ये एस गलत है, क्योंकि ये अगर एक क्रिटिक होता तो ये ठीक था फिर हाईलाइट्स, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो ये क्रिटिक गलत है, हाईलाइट्स गलत है। अभी ये देखें क्रिटिक्स ऑफ द स्टडी हाईलाइट इट्स एरर्स, तो इसको अगर मैं सिर्फ उनको अंडरलाइन करता हूँ रेड में, ये देखें कि ये सही है और इसकी मैचिंग दोनों की सही है, क्योंकि ये प्लूरल है, ये देखें ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो दोनों की एग्रीमेंट सही हुआ है, तो सेंटेंस करेक्ट है, आपकी ग्रामर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, आपके पास कोई आप आइस कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, एकेडमिक कर रहे हैं, आप राइटिंग पार्ट 1 लिखते हैं, पार्ट 2 लिखते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना छोटी मोटी जो अगर ना आप इसकी गौर करें तो फिर ये आपके मार्क्स कटते हैं और बैंड्स कम आते हैं। तो ये जो वैसे भी अगर आप किसी को लिखते हो तो गुड इंप्रेशन नहीं पड़ता। अगर आप ये सेंटेंस लिख देते हो क्रिटिक्स ऑफ द स्टडी हाईलाइट्स इस एरर्स, तो बंदे को पता चल जाएगा कि ये इसकी इंग्लिश सही नहीं है, ग्रामर सही नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, इसका जो वर्ब है इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे। अच्छा, वजह तो मसला किधर आता है, मकसद है कैसे वो जो इसको सिंगुलर लगा देते हैं वर्ब, तो वो ऐसे आता है, ये स्टडी है ना, ये देखें, ये जब लोग देखते हैं ना स्टूडेंट लर्नर्स, तो स्टडी हाईलाइट्स, समझे ना, तो जो सोचते हैं कि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर लगा देते हैं, इसको भूल जाते हैं कि प्लूरल सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा ये है। अगर आप सब्जेक्ट को पिन पॉइंट करते हैं कि ये
सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा, आपका वर्ब जो है वो भी करेक्ट लगेगा उसके मुताबिक। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। ठीक हो गया। अब ये इसका सेंटेंस ये करेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्रिटिक्स हैं बहुत सारे हैं, हाईलाइट ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ए बास्केट ऑफ पपीज वर इन द किचन। नाउ बास्केट ऑफ पपीज वर इन द किचन, ये कैसे गलत हो रहा है? ये गलत हो रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट है ये बास्केट है, ठीक है, बास्केट ऑफ पपीज। तो पपीज जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। अगर बास्केट ऑफ रैबिट्स हो सकता है, बास्केट ऑफ क्लोथ्स हो सकता है, बास्केट ऑफ कुछ भी हो सकता है, तो बास्केट ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बास्केट। तो बास्केट एक चीज़ है, उस बास्केट्स नहीं है, बहुत सारी नहीं है, एक ही है। तो इसमें हमारे गलती किधर हुई है? ये गलती किधर है? ये इनकरेक्ट ये चीज़ है, वह ये प्लूरल की जगह लगेगा। अगर बास्केट्स होता तो इसमें क्या है, इसमें ये करेक्ट सेंटेंस है, ए बास्केट ऑफ पपीज, ये करेक्ट है, वॉज इन द किचन, क्योंकि ये एक है और ये भी, ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस ऐसे आपने करेक्ट करना है। अगर इसके साथ मिस्टेक क्या कर जाते हैं लर्नर्स, क्या करते हैं वो देखते हैं कि पपीज, पपीज वर, लेकिन अगर पपीज सब्जेक्ट है तो फिर वह आता है, लेकिन पपीज सब्जेक्ट नहीं है इसमें। ए बास्केट वो है, जो बास्केट है ये सब्जेक्ट है। आपने सब्जेक्ट को पिन पॉइंट करना है, उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। ठीक है। अभी ये देखें कि ये थोड़ा लंबा वो है सेंटेंस, तो इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं वर्ड्स। तो अभी देखेंगे जो इनकरेक्ट है, इसको पहले देखते हैं लेफ्ट साइड पे। इसे 12 organizations, each of which is an expert in its field and a key stakeholder in the negotiation process, is participating in the conference. अब ये देखें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये बहुत सारी, ये 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसकी मिस्टेक इधर बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। इसका वर्ब किधर है? वर्ब इसका ये है, ये जो है, मैं इसको ऐसे राउंड करता हूँ, इज, ये गलत है। क्यों? कि अगर ये प्लूरल है ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस साइड पे देख लें, जैसे ये 12 ऑर्गेनाइजेशंस आ गई और ये आ गया ये सही है। 12 organizations, each of which is an expert in its field and a key stakeholder in negotiation process, are participating in the conference. ये देखें, are participating, कौन सी organizations? Organizations बहुत सारी हैं, organizations are participating। अगर ये सारा बीच में से निकाल भी दें तो 12 organizations are participating, सेंटेंस बनता है ना। तो ये बीच में तो मिस्टेक किधर आती है, गलती किधर आती है? अच्छा, गलती इधर आती है, आप देख लें कि जब लोग एक्सक्यूज मी, गलती इधर आती है कि जब स्टूडेंट देखते हैं ना, ये इसको देखते हैं, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ इसको। तो ये करते हैं कि ईच और विच, ये जब देखते हैं ना, तो इसलिए आर की जगह इज लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये, हो सकता है ये सोचते हो कि ये जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है जिससे सेंटेंस शुरू होता है, ड्राइव होता है। सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि पहले ही आए, मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कि सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, वर्ब के बाद में भी आ सकता है, लेकिन वो कैसे आता है वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो सेंटेंस, जो सब्जेक्ट ड्राइव कर रहा है, द डूअर ऑफ एन एक्शन, ये तो मैंने पहली वीडियोस में भी बताया कि सब्जेक्ट कौन है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है। तो वर्ब उसी के मुताबिक लगेगा। अगर एक्शन करने वाला, द सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज सिंगुलर, तो उसका वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि जैसे ये मैं आपको बता दूँ, ये इसको मैं क्लीन करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाए, फिर थोड़ा बता दूँ कि मसला किधर आता है। अभी देखें कि ये जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, ये हाइलाइट्स नहीं करेंगे, ये बहुत सारे हैं, तो ये वर्ब रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब ये बास्केट एक है,
तो एक जो है इसका कनेक्शन इसके साथ वर्ब के साथ लगेगा तो ये भी गलत है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। अच्छा, इस 12 ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन जो है वो इस के साथ है, तो इसको ये भी गलत है। तो क्यों कि आपने सब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तो फिर हम राइट साइड पे आए तो क्रिटिक्स प्लूरल है, तो इसका हाईलाइट ये देखें प्लूरल वर्ब आ गया, तो ये सही हो गया। अब बास्केट, एक बास्केट है, ठीक है, तो वो वॉज होगी क्योंकि पास में बता रहा है वॉज इन द किचन, तो ये फिर करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनका आर आ गया, एक नहीं है 12 है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन 12 ऑर्गेनाइजेशंस आ, तो इसका आर लगा तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपने देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट लगता है इधर, ठीक है, सब्जेक्ट लगता है इधर और उसके बाद वर्ब लगता है, ये देखें, और इसके बीच में वर्ड्स होते हैं और इधर भी वर्ड्स पे आ जाते हैं, लेकिन आपने देखना है कि इस सब्जेक्ट को इसके साथ एग्रीमेंट ज़रूरी है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ग्रामर सही होगी और बैंड्स अच्छे आएंगे, स्कोर्स अच्छे आएंगे। आप पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वैसे ना भी पढ़ रहे हैं तो आप जब लिखते हैं, टेक्स्ट करते हैं या किसी लेटर लिखते हैं या किसी को लिखते हैं, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि इसकी ग्रामर अच्छी है, ये ग्रामर है। आपने ये इनके एग्रीमेंट चेक करना है इन दोनों का, ठीक है। ये अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या, जब सेपरेटेड होता है, सब्जेक्ट से सेपरेटेड हो जाता है, जैसे ये नीचे हुआ है, ठीक है ना, ये जो है, तो इस तरह से आपने इसको करना है। ओके, आज की वीडियो इतनी है। Thank you very much for watching the video and I shall see you in the next video. Okay, take care, look after yourself.